आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आपको सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 28 से पढ़कर सुनाता हूं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते समय पति पत्नी के मन में अपने इस जीवन की सफलता सार्थकता के कई मीठे सपने होते हैं। वे उस समय किए गए संकल्पों को समय समय पर दोहराते रहने, दैहिक संसर्ग की अपेक्षा मानसिक परिचय को महत्व देने, मनोरंजन, काम, संयम, धैर्य, अकारपण्य, प्रेम विवाह की अविकलता, प्रारंभिक दिनों का संयम, बरतते रहने आदि की व्यवहारिक सच्चाइयों को पालते रहने से साकार हो पाते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रायः पति पत्नी को एक दूसरे से जो स्नेह, संरक्षण, सहयोग, मार्गदर्शन, प्रेम, प्रतिदान मिल रहा है, उसे वे देखने का प्रयास नहीं करते और अपने साथी से और कोई अपेक्षाएं करने लगते हैं। इस कारण धीरे धीरे उनके जीवन में असंतोष व विरक्ति का मंद विष घुलने लगता है। उनका जीवन रोते कलपते व लड़ते झगड़ते बीतता है। आरंभ से ही यह दृष्टिकोण लेकर चला जाए कि हमारे साथी से जो कुछ मिल रहा है वह भी नहीं मिलता तो क्या, हमारी क्या दशा होती। तो उनके एक दूसरे से असंतुष्ट होने की स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो। साथ रहकर एक दूसरे को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास तो किया जाता रहे, पर धैर्य का साथ भी न छोड़ा जाए। तो मनुष्य का स्वभाव भूल और गलतियां करने का होता है। बड़ों से बड़ी गलतियां और भूलें हुई हैं। यह दाम्पत्य जीवन के दौरान भी होती है। उसे लेकर बात का पतंगड़ बनाने की अपेक्षा उन भूलों को, गलतियों को सहज मानवीय कमजोरी के रूप में माना जाता रहे, तो एक दूसरे को छोटा समझने और उसके प्रति प्रेम में कमी आने की बात ही उत्पन्न नहीं होती। अपने जीवन साथी के समग्र व्यक्तित्व से प्यार करने वाले दंपति सदा एक दूसरे से संतुष्ट रहते हैं। साथी के गुण व दोषों को स्वाभाविक मानकर चला जाए और साथ ही दोषों के परिमार्जन, गुणों के अभिवर्धन और व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान दिया जाता रहे तो उनमें गहरी समझ और प्रगाढ़ ऐक्य उत्पन्न होकर बढ़ने लगता है, जो दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए एक आवश्यक तथ्य है। मुंडे मतर भिन्ना की सच्चाई से पति पत्नी भी पृथक नहीं रह सकते। दोनों में वैचारिक दृष्टिकोण, मान्यता और सोचने का ढंग एक सा ही हो, ऐसा संयोग बहुत कम देखने को आता है। यह भिन्नता समय समय पर एक ही तत्व पर दोनों को दो पक्षों पर ला खड़ा करती है। ऐसी दशा में
ऐसी दशा में यदि एक ने ही या दोनों ने अपनी बात पर अड़ने की, हट धर्मी दिखाने की भूल की, तो बात बिगड़ती चली जाएगी। अपना ही पक्ष रखा जाए और वही माना जाए और वही शब्द है, यह आग्रह उसके साथ न जोड़ा जाए। साथ ही जब कोई अपने विचारों, मान्यताओं व दृष्टिकोणों में वास्तव में कोई न्यूनता लगे तो वह साथी के सामने स्वीकार कर ले। दूसरा पक्ष उसे अपना बड़प्पन या समझदारी न समझे, अपने साथी के सुलझेपन को महत्ता दे। यह रीति पारस्परिक समझ को विकसित करने के लिए बड़ी उपयोगी है। मित्रों, यह विभिन्न अपनी अपनी पसंद से भी होता है। यही एक दूसरे की पसंद की इज्जत करना, स्वीकारना और पूरी करना आवश्यक है, ना कि उस पर मुंह बिचकाना और अपसंद ही थोपना। पति को करेले की सब्जी अच्छी लगती है, चटक तोते रंग पसंद है, या बात बात में हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, पर पत्नी की पसंद उससे भिन्न है। फिर भी पति की उन पसंदों का ध्यान तो वह रख ही सकती है। यही बात पति पर भी लागू होती है। ऐसा न करने से एक दूसरे के प्रति देखो, एक दूसरे के प्रति देखो यह मेरा कितना ध्यान रखते हैं का भाव उत्पन्न होता है, जो साथी की उपयोगिता को सिद्ध करता है, जो पारस्परिक प्रेम बढ़ाने का एक आधार है। मित्रों, गुण, कर्म, स्वभाव में भी प्रत्येक व्यक्ति एक सा नहीं होता। पति पत्नी में भी यह अंतर रहता ही है, और यदि उस भिन्नता को ही महत्व देकर बात बात पर अड़ा खींचा और खिन्न हुआ जाता रहे, तो परस्पर प्रीति कभी ठहर नहीं सकती। यह भिन्नता ही प्राय दोनों को एक दूसरे से विरक्त व असंतुष्ट होने का कारण बनती है। इस संबंध में दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव उनके अब तक के जिए हुए जीवन पर ही नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा भी सृजे होते हैं। अतः एकदम बदले नहीं जा सकते। परिष्कार का प्रयास तो किया जाता रहे, पर उन्हें लेकर दाम्पत्य सौमनस्य को, माधुर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रायः पत्नी यही भूल करते हैं, एक दूसरे को एकदम अपने अनुरूप बना लेने की, किंतु यह इतना शीघ्र संभव नहीं होता। भावनाएं होना तो बहुत ही उत्तम है। भावनाएं मनुष्य को सामान्य मानव से महामानव बनने की प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं। वे दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति देखी जाती हैं और उनका होना बहुत जरूरी भी है। किंतु अति भावुकता से बचा ही जाना चाहिए। अति भावुकता मनुष्य के क्रियाकलापों व अनुरक्ति की हवा में उड़ने वाले बादल की तरह अस्थिर और क्षणिक स्थायी बना देती है। अतः इस अति से सावधान सचेत रहना आवश्यक होता है। पति पत्नी को आसमान में उड़ना नहीं, धरती पर रहना चाहिए। आसमान की बातें तो सोची जा सकती हैं, सोची जानी चाहिए, पर पांव धरती पर टिके होने चाहिए।
जिससे कि उनके स्वप्न दिवा स्वप्न न बनकर रह जाएं। भावनाओं का जो प्रबल प्रवाह दोनों के हृदय में बहता है, उसे दिशा देने, उस प्रवाहमान जलराशि को सहारा देने के लिए धैर्य व निष्ठा के 2 कूलों की भी आवश्यकता है। साथियों, अति भावुकता उन्हें तोड़ देती है, फिर उस नदी के प्रवाह का कोई नामो निशान नहीं रहता। ऐसा ही नियमन पारस्परिक आसक्ति का भी होना आवश्यक है। आरंभ में पति पत्नी के बीच काम करने वाला सूत्र प्रायः आसक्ति होता है, जो समय के साथ प्रौढ़ पुष्ट व कल्याणकारी बनता जाता है और प्रेम में परिवर्तित होता है। इस आसक्ति का नियमन यदि न हो सका और वह मात्र दैहिक बनकर रह गई तो बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। इसके नियमन के लिए उसे सेवापरक बनाना उपयुक्त रहता है। यही कारण है कि नारी में सेवा की प्रवृत्ति होने के कारण प्रायः वह दैनिक कामना में पुरुष की अपेक्षा बहुत पीछे रहती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।